हाँ जी, आज एक नए पॉइंट के साथ में और लोक देवता लोक देवियां वाला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अब अपना आगे पॉइंट जो चलेगा वो संप्रदाय व संत वाला पॉइंट अपन स्टार्ट करेंगे। तो अभी अपन संप्रदाय की बात करते हैं, एक और पॉइंट स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन अपन संप्रदाय की बात करते हैं। देखिए, संप्रदाय और जो संत हैं भारतीय संस्कृति में, उनकी दो विचारधाराएं होती हैं, सगुण और निर्गुण। अपन ने लिखा है सगुण और निर्गुण। चाहे कितने ही धर्म ग्रंथ हैं, कोई भी धर्म हो, वो दो ही विचारधाराओं पे चलता है, सगुण या निर्गुण। चाहे किस कोई प्रकार का संप्रदाय हो, कोई भी संत हो, ये दो ही विचारधाराओं को मानते हैं। तीसरी विचारधारा इसमें निकलेगी तो सगुण निर्गुण का मिश्रित रूप, जो सगुण को भी मानते हैं और निर्गुण को भी मानते हैं। तो दोनों की यहां पर चर्चा आपके सामने करेंगे। अब देखिए, सगुण रूप क्या है, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं साकार। सगुण को क्या कहते हैं? साकार। और निर्गुण को कहते हैं निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। साकार वो जिसका आकार है, सगुण और निर्गुण मतलब आकार है और नहीं भी। हम कहते हैं ईश्वर की मूर्ति पूजा करते हैं, तो मूर्ति में हम ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और ईश्वर की मूर्ति को मानते हैं, तो वहां हम कहते हैं कि वहां ईश्वर है। ये क्या हुआ? साकार रूप हुआ। लेकिन हम ये मानते हैं कि कण कण में ईश्वर है। पवन पुत्र हनुमान की हम चर्चा कर सकते हैं कि जहां हवा है वहीं हनुमान है। तो ये हो गया उनका निर्गुण रूप, यानी उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन वो है, अस्तित्व में हर कहीं है, जहां चाहोगे वहीं है। तो इन दोनों रूपों को हम यहां देखते हैं। तो ऐसे संत जिन्होंने दोनों रूपों को माना है, ऐसे संत जो सिर्फ निराकार को मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता और निराकार है, वो जन्म नहीं लेता, उसे कहते हैं निर्गुण, है ना। और साकार। अब देखते हैं साकार क्या होता है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन। तो देखिए, साकार में ईश्वर के साकार रूप की उपासना की जाती, उसके वास्तविक रूप की उपासना की जाती। जैसे कि अपन कह सकते हैं इसमें राम, कृष्ण, इन्होंने साकार रूप में जन्म लिया और इन्हें हम भगवान के रूप में मानते हैं। ईश्वर तुल्य इन्होंने काम किया, बड़े बड़े दैत्यों को मारा, तो वास्तविकता है। तो ये क्या हुआ? साकार इनकी मूर्ति पूजा, मूर्ति बना करके और उनमें अपने ईश्वर को देखना ही साकार रूप है। ठीक है। अब साकार रूप में क्या होता है? मूर्ति पूजा होती है, नृत्य होता है, नाच नृत्य के, माला इनकी जपी जाती है, संगीत और भजन व कीर्तन होते हैं साकार। माला यहां भी जप सकते हैं। मंदिर व पूजा स्थलों पर भगवान की क्या लगाते हैं? मूर्ति लगाकर उनकी उपासना करते हैं। अब इसमें संत कौन कौन से? जैसे कि यमुनाचार्य जो साकार रूप को मानते हैं, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद जिनके 12 शिष्य थे, भक्त कवि दुर्लभ जी, मीराबाई ईश्वर की सगुण भक्ति की, ईश्वर की मुरली बजाते हुए ईश्वर की उपासना करती थी, गौरीबाई डूंगरपुर की, ये ईश्वर की सगुण भक्ति की पूजा करती थी। चैतन्य महाप्रभु जो नाच गाने में बड़े विभोर होते थे, सगुण भक्ति की उपासना करते थे। तो ये संत थे, ये कहते हैं कि ईश्वर, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को बताया कि हम जिस रूप में ईश्वर को देखेंगे उसी रूप में हमें ईश्वर दिखेगा। हम किसी को नहीं मानेंगे, ये नहीं है कि वो गलत है, दोनों ही रूप यहाँ पर सही हैं। ये भारतीय संस्कृति सनातन बताता है और हमारे उपनिषदों में सगुण और निर्गुण दोनों का रूप हमें मिलता है। आगे देखते हैं निर्गुण, यानी कि निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। इसमें ईश्वर के जो है निराकार रूप की उपासना की जाती है, उसकी ईश्वर की निराकार रूप की भक्ति की जाती है ना। इसमें किस पर ध्यान दिया जाता है? ध्यान पर, साधना पर, तपस्या पर ध्यान दिया जाता है।
कि तप के बल पर, साधना के बल पर, ध्यान के बल पर, भजन के बल पर, भजन करने, भजन गाने के बल पर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति मार्ग भजन करके आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। उस पर ध्यान निर्गुण रूप में दिया जाता है। इसमें अगर मूर्ति रखी होती है तो किसकी हो सकती है? गुरु की मूर्ति होती है, जिसके माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। जैसे कबीर दास जी के भक्त किसके भक्त थे? वो राम के भक्त थे, लेकिन उनके राम नाम था निर्गुण आकार था। वो कहते हैं सब जगह राम है। तो इस तरह दादू दयाल जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, वो प्राकृतिक के क्षेत्र में उन्होंने ईश्वर को देखने का प्रयत्न किया, या फिर उनके जो पूजा स्थल है वहां पर उनकी समाधि जो होती है, उस समाधि की उपासना की जाती है। उनके माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का कार्य किया जाता है। अब देखिए निर्गुण संतों की अपन बात करते हैं। निर्गुण संतों में कबीर, जो कबीर के दोहे हैं, पहाड़ पूजे यानी पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, है ना। तो उन्होंने कहा ताते चाकी पड़ी 20 का है संसार। तो उन्होंने हिंदू धर्म पर उन्होंने कटाक्ष किया कि पत्थर पूजने से अगर हरि मिलेंगे तो मैं पहाड़ को पूज लूंगा। उन्होंने इस्लाम पर भी प्रभाव डाला कि तातड़ी मुल्ला बाबरी, क्या बहरा हुआ खुदा है? कि आपका जो खुदा है वो क्या बहरा हो गया, जो ऊपर बच्ची छड़ के जोर जोर चिल्ला चिल्ला के सुना रहे? चैटी के पैगंबर बाजे तो भी अल्लाह सुनता है, यानी कि चैटी के पग बाजता है, बजने पर भी अल्लाह उसको सुन लेता है। तो जोर जोर से चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? तो इस तरह उन्होंने दोनों धर्मों में एकता, दोनों धर्मों में जो गलत चीजें थी उनका उन्होंने अपने तर्क से उन्होंने उसको काटा। तो कबीर किसको निराकार रूप को मानते थे और इनके ईश्वर कौन थे? राम। ये राम के उपासक थे। जैसे दादू जी ने राजस्थान में निर्गुण उपासना, इन्होंने तो अपनी मृत्यु को भी ना तो समाधि लगाई और ना ही जलाया, जंगल में छोड़ दिया गया इनके शरीर को इनकी उपासना पद्धति के अनुसार, और इनके सबको जानवर को खिला दिया गया और उसके बाद में बचे हुए अवशेष को घड़े में भर करके गाड़ दिया गया। आगे रैदास जी मीराबाई के भक्त, 150 साल का जीवन था इनका, सबसे लंबे समय तक जिए, है ना, बहुत लंबा समय। 100 साल की अवस्था के समथिंग मीराबाई के गुरु बने थे। चित्तौड़ में इनकी छतरी बनी हुई है। संत धन्ना जी निर्गुण संत थे। संत पीपा जी रामानंद के शिष्य थे। रजब जी ने, इन्होंने तो बड़े गजब किया था। जसनाथ जी की बात करते हैं, जसनाथी संप्रदाय निर्गुण में भक्ति में आते हैं। जाम्बो जी निर्गुण भक्ति, सुंदरदास जी, लालदास जी, लालगिरी जी और नवल दास जी आदि संतों को हम निराकार निर्गुण रूप में ले सकते हैं। तो जितने हम देखते हैं सगुण रूप में है, उतने ही विचारधारा के संत निर्गुण रूप में। दोनों विचारधाराओं को मानने वाले संतों की अपन बात करते हैं, उनमें हरिदास जी का नाम आता है, चरणदास जी का नाम आता है और माप जी, है ना। हरि के चरणों में क्या मिलेगा? हमें मेवा मिलेगी। कहां मिलेगी? हरि माने ईश्वर, ईश्वर के चरणों में चरणदास जी के क्या मिलेगी? हमें मेवा मिलेगी। तो माप जी, संत माप जी, ये दोनों रूपों को मानते थे। ये साकार और निराकार दोनों रूपों को ये मानने वाले थे, साकार सरगुण और निर्गुण को। तो दोनों रूपों को ये मानने वाले संत थे। तो आज अपन ने क्लियर किया आगे से एक एक संप्रदाय, जैसे कि हम देखते हैं। अब आगे हम निर्गुण के जो संप्रदाय है, जैसे कि नाथ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्ति संप्रदाय, राजस्थान में सभी संप्रदायों की, वैष्णव संप्रदाय की भी मान्यता है। फिर इनके प्रत्येक संप्रदाय के अलग अलग भाग हैं। नाथ संप्रदाय जो होता है शिव से संबंधित होता है। अपन कहते हैं शिव से बने हुए संप्रदाय, जिसमें शिव की उपासना की जाती है, चाहे वो अघोरी के रूप में क्यों ना हो, शमशान के रूप में भस्म लगाना, तो शिव भगवान की उपासना की जाती है। वैष्णव संप्रदाय, अब वैष्णव संप्रदाय में रामानंदी हो गए,
किसी भी प्रकार के संप्रदाय, उन सभी की अपन सगुण और निर्गुण में कौन कौन से संप्रदाय बारी बारी से उनके बारे में विस्तार से अपन थोड़ा जानकारी लेंगे और उसके बाद में सीधे अपन संतों की चर्चा करने लग जाएंगे। संतों की जीवन परिचय जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है उनकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता। आपके जितनी फायदेमंद चीजें देखिए